दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है? क्लास में बैठना? नहीं, कुछ और है? तो बताइए ना, चुप बैठने से क्या होगा? आप बताएं, सबसे बड़ा दुख क्या है? बेरोजगारी है। क्या बोले? पर्यावरण प्रदूषण। यही है। आईएएस की तैयारी करने वाला बच्चा अलग ही जमीन पे रहता है, उसका अलग ही मामला रहता है एकदम। देखिए, घर वाली है, घर वालों, क्या बोला? घर वालों, ये कह रहे घर वालों से दूर रहना सबसे बड़ा कष्ट है जीवन का। यही कहा ना, घर वालों से दूर रहना। ये कह रही है बेरोजगारी सबसे बड़ा कष्ट है दुनिया का। और बताए? चिंता। देखिए, अब समय आ गया कि आप भी चोगा पहनने, दाढ़ी बढ़ा लें और कार्यक्रम शुरू करें। और लिखा हो झांसाराम बापू। अब आपके सामने ज्ञान से भरी बातें है। चिंता, अरे चिंता तो दुख है ही, उसका कारण पूछ रहे हैं। सबसे बड़ा दुख किस वजह से जीवन में होता है ना? दो उत्तर मेरे पास आए हैं, बेरोजगारी और घर वालों से दूर रहना। ठीक है? किसी को समझना, ये सबसे बड़ा दुख है। कहाँ थे अब तक आप लोग? चलिए आप बताएं। उम्मीदों का टूटना, अभी हाल ही में टूटी है लगता है। ये तो एक तो जिस एंगल से बैठे हैं उससे ही लग रहा है कि आप किसी खास उम्मीद से आते हैं, तो बोर्ड की तरफ नहीं देख रहे हैं, जिस एंगल से बैठे हैं उसी से लग रहा है। तो उम्मीदों का टूटना, और एक दो बता दीजिए। मानसिक तनाव, गरीबी और असंतोष, हेल्पलेस फील करना। हाँ, एक और लास्ट बस, किसी बीमारी से जूझना, कोई भी रोग, जैसे प्रेम रोग या राजयक्ष्मा या कोई और क्षय रोग आदि, कोई भी रोग। ठीक है, ये एग्जाम्पल इसलिए है कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है, इस पर यहीं पर इतना मतभेद है। किसी को बेरोजगारी से बड़ा दुख नहीं लगता, किसी को गरीबी से बड़ा, और जिसको गरीबी बेरोजगारी नहीं झेलनी पड़ रही है वो क्या कह रहा है? किसी को अपनी बात ना समझा पाना। ये रोमांटिक आदमी है, इसको रोजी रोटी की चिंता नहीं है। रोटी पक्की है, रोटी पराठा मक्खन रखा है घर के अंदर। सर, मेरे इमोशंस को समझ नहीं पा रहा है। किसी को मानसिक तनाव का दुख है क्योंकि भौतिक तनाव उसके जीवन में नहीं है। जिसका पेट भरा होता है ना, उसका इमोशनल दुख होने शुरू हो जाते हैं उसके बाद। हाय, मुझे समझ नहीं पाया है, क्योंकि इसकी रोटी रखी हुई है रात के लिए तैयार। रोटी ना हो तो आदमी पहले मेहनत करता है कि रोटी कम से कम कमा लूंगा रात के लिए, उसके बाद दुख खेलूंगा उसके बाद। ऐसे कैसे दुखी होगा? ठीक ऐसे ही जैसे प्रेमचंद